स्टूडेंट्स, खान कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। आज मैं आपको ये ए इनवर्स निकालना बताएंगे। इसके पहले हमने 2 गुणे 2 का क्रम का एक मैट्रिक्स बताया था और ये जो मैट्रिक्स है इसका क्रम 3 गुणे 3 का है। तो ये क्वेश्चन विस्तृत क्वेश्चन है, लगभग 5-6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2024 में देखिए पूछा गया था। ए इनवर्स निकालना, ए दिया है, आपको निकालना है प्रतिलोम अर्थात इनवर्स, जिसको कहते हैं ए इनवर्स निकालना। तो इसका मान सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं सारणी के। तो ए बराबर देखिए दिया हुआ है 2 0। या सारणी निकालेंगे तो ये आगे है, इसको सारणी में लिखेंगे 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका पहले निकालेंगे सारणी के का मान, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा सारणी के। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा सारणी के, तो हम पहले से सारणी के निकाल लेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का फार्मूला होता है पी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका विस्तार करेंगे सारणी का। तो पहली संख्या होती है प्लस में, दूसरी संख्या होती है माइनस में और तीसरी संख्या फिर होती है प्लस में। ये देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो प्लस माइनस का हो जाएगा -1। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए इसके नीचे स्तंभ और इस पंक्ति को गायब कर देते हैं। इसका गुणा इससे करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, फिर 0 का मान लेने के लिए इसके नीचे स्तंभ ये पंक्ति गायब हो जाता है। 5 का 3 से 5 के 15 माइनस लगाओ, 0 का 0 तो 0 आ जाएगा। इस 1 का मान लेने के लिए इसके नीचे स्तंभ ये पंक्ति गायब, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 1 एक कम हो, ये गया 5 एक कम 5 1 0 हो जाएगा। तो सारणी ए का मान देखिए अभी निकलेगा 3 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 3 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 5 से 0 जाएगा 5 ही रहेगा, और ये माइनस में है तो माइनस लगा दो, 5 एक कम 5 अर्थात 6 में से 5 गया है। सारणी ए का मान निकल आया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए हमारा जो अवयव है ये 3 गुणे 3 का है, 3 त्रिक का 9। इसमें जो अवयव निकालेंगे वो 9 अवयव आएंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए सारणी ए का मान तो हमारा 1 आ गया, सारणी ए का मान आ गया है 1। अब हमें 9 मान चाहिए और 9 मान कहाँ से निकालेंगे, देखिए ऐसे पहले इसको लिख लेते हैं। ऐसे पहली पंक्ति को 1 1 कर दो, दूसरी पंक्ति को 2 2 कर दो, तीसरी पंक्ति को 3 3 कर दो, और उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये प्लस माइनस प्लस, प्लस छोटा माइनस, माइनस छोटा प्लस, प्लस छोटा माइनस, माइनस छोटा प्लस, प्लस छोटा माइनस, माइनस छोटा प्लस, ये 9 मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका A11। A11 किस में रहेगा भैया, प्लस में रहेगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 3 एक कम 3 माइनस लगाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 3 एक कम 3 1 0 0 आ गया 3। अब हमारा मान चाहिए 1 2, इसमें है माइनस में है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 5 के 15 कर दो, उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 के 15, 0 को 0 से गुणा करके 0 आएगा और ये निकलेगा यहाँ पर 15। उसके बाद ए निकालेंगे 1 3, इसका मान किसमें है, देखिए प्लस में है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, 5 एक कम 5 हो जाएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, 5 एक कम 5 हो जाएगा माइनस, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 एक कम 5 1 0 0। तो ये निकल कर आएगा कितना, 5। 3 मान हमें, ये 3 मान निकल आए। अब हमें और चाहिए भी A21 किसमें रहेगा भैया, माइनस में रहेगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, 3 0 हो जाएगा, 0 माइनस लगाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का 0 से 3 0 0
और एक का माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आएगा -1। अब हमें चाहिए a22 किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस लगा दो, एक शून्य शून्य माइनस माइनस का प्लस, इसका मान 6 आ जाएगा। फिर हमें चाहिए 823 माइनस में है इसका मान, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2, 0 का 0 से 0 आ जाएगा और इस तरह आएगा हमारा -2। अब ये 3 मान नीचे देखो, A31 इसमें है प्लस में, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 0 का 0 से और एक का माइनस है, माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया 1। तो A32 निकालिए, किसमें है, माइनस में है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 शून्य शून्य 5 एकम 5, माइनस माइनस का प्लस, यह आएगा -5। अब एक मान और है A33, इसमें है प्लस में, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2 हो जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2 5 शून्य शून्य आया 2। तो इस तरह हमारे कितने मान आए हैं, 9। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सह गुणन खंडों से बना नया अवयव b बराबर, सब मान लिखिए, 3 मान यहाँ पे देखिए निकले हैं, इनको सबको पंक्तियों में लिखना है। 3 -15, उसके बाद 5 आया, फिर आया है -1, फिर आया है 6, फिर आया है -2, फिर आया है 1, फिर आया है -5, उसके बाद आया है 2। तो ये हमारा b तैयार है। अब निकालेंगे एडजॉइंट A। तो यहाँ से एडजॉइंट A बराबर होता है b का परिवर्त अवयव, पंक्ति को स्तंभ बना दो, b' का मतलब होता है परिवर्त अवयव, पंक्ति को क्या बनाना है, स्तंभ, ये पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, 3 -15 5, दूसरी पंक्ति को क्या बनाएंगे, स्तंभ में, -1 6 -2, तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बना दो, 1 -5 2। अब ये रहा b' का मान, एडजॉइंट निकल आया। अब हम निकालेंगे A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ABJ, एडजॉइंट A बटा साइड A, ये इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब यहाँ से A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A का मान निकला 3 -1 -15 6 -5 -2 2 और अपन साढ़े के का मान क्या था, 1 था। तो ये हमारा A इनवर्स का मान है। A इनवर्स बराबर इतना है, हर में A की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो A इनवर्स बराबर 3 -1 -15 6 -5 -2 2। ये हमारा है आंसर। इस तरह हमारा ये A इनवर्स निकल आया है। तो A इनवर्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको A इनवर्स अगर निकालना आ गया तो इसमें आता है 8 नंबर का एक क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन किस तरह आएगा देखिए, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ पर समीकरण दिया x + y + z बराबर 2 या 2x + y + 2z बराबर 3, x + 2y + 5z बराबर 4। इसको कहेंगे कि अवयव से इस समीकरण को हल करिए। हर बार बोर्ड में 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब से बोर्ड बना है कोई ऐसा साल बाकी नहीं है जिस वर्ष में इस क्वेश्चन को दिया ना जाए। ये क्वेश्चन आपका पूरा 8 नंबर का आता है। 3 समीकरण दिए होते हैं और कहा जाता है कि इसे अवयव से हल करिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको इस समीकरण को बताएंगे, लेकिन इसको लगाने से पहले आपको A इनवर्स आना चाहिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।